और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। सीएम साय ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इनके बीच चर्चा संभव है। साय मंत्रिमंडल में फिलहाल 2 मंत्री पद खाली हैं, जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना को लेकर के भी चर्चा संभावित है। तो IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इनकी मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से यहाँ पर मुलाकात की है। देखिए, बाकायदा फूलों के गुलदस्ते देकर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से यहाँ पर मुलाकात की है। हालांकि बताया जा रहा है कि इनकी ये मुलाकात जो है वो बेहद ही खास, बेहद ही अहम है, क्योंकि कई विशेष मुद्दे हैं जिनको लेकर इनके बीच चर्चा संभव है, जिसमें से एक ये भी है कि विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना को लेकर चर्चा संभावित है। तो सीएम साय ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। ये काफिले की तस्वीरें आपको दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर उनकी मुलाकात की तस्वीरें हैं और आपको बता रहे कि बेहद खास उनकी मुलाकात है, क्योंकि साय मंत्रिमंडल में फिलहाल आपको बता रहे कि 2 मंत्री पद खाली हैं, जिनको लेकर के यानी कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बीच उनके बीच चर्चा संभव है। जाहिर सी बात है, कई बड़े निर्णय यहाँ पर हुए होंगे उनकी मुलाकात में। फिलहाल क्या कुछ निर्णय हुए हैं, क्या फैसले लिए गए, जानकारी सामने नहीं आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, मुलाकात इनके बीच हो चुकी है, किन किन बातों को लेकर इनके बीच चर्चा हुई होगी, कोई जानकारी इस पर सामने आई है अब तक? देखिए, आधिकारिक रूप से तो कोई बयान नहीं है। अभी सीएम निकले, हम लोगों ने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बात नहीं हुई और वो निकल के हो सकता है थोड़ी देर के बाद राजभवन से या फिर सीएम के जो मीडिया सलाहकार है उनकी तरफ से कुछ आधिकारिक तौर पे बयान आ जाए कि किस बात को लेकर के मुलाकात हुई है। लेकिन आधे घंटे करीब मुलाकात चली और जिस बात की ज्यादा चर्चा है, जिस बात की ज्यादा संभावना है, वो यही है कि मानसून सत्र से पहले, क्योंकि मंत्रिमंडल में 2 पद अभी खाली है और सभी मंत्री जो है वो ओवरलोडेड है, तो कुछ विभाग का बंटवारा हो जाए। एक पद जो खाली है उस पर भी किसी मंत्री की नियुक्ति हो जाए, शपथ हो जाए और फिर उनको कुछ विभाग मिल जाए। और साथ में जो बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जो उनका मंत्रालय विभाग खाली है, तो उस पर भी नियुक्ति हो जाए, ताकि मानसून सत्र में कोरम पूरा हो और सब विभाग के मंत्री अपने अपने विभाग को लेकर के जवाब दे सके और विपक्ष ज्यादा हमलावर न हो सके। इसी बात को कयास हो सकता है कि मंत्री पे कुछ नामों की चर्चा हो, शपथ की कुछ बातें हो, उस तरह की चर्चा ये फिलहाल मीडिया में अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पे क्या हुआ, किन किन मुद्दों पे हुआ, इसके अलावा भी क्या कुछ और मुद्दे थे जिसपे सीएम और राज्यपाल के बीच में बात हुई है, इन सबों पे कोई आधिकारिक तौर पे अभी किसी का कोई बयान या किसी का कोई वक्तव्य अभी तक सामने नहीं आया है। थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा तो जरूर हम IBC 24 पे अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ अटकलें थी और अटकलें यही भी रही कि राज्यपाल से मुलाकात करके और जो मंत्रिमंडल के संभावित 2 या 3 नाम हो सकते हैं उस पर कोई चर्चा हुई होगी और उस पर कोई मंत्रणा हुई होगी। राजू, जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा इनके बीच हुई होगी, 2 मंत्री पद खाली है। सियासी हलचल क्या बता रही है, क्या कोई नाम इन पे सामने आ रहे हैं इनको लेकर? देखिए, जो कयास है राजनीतिक समीकरणों में और साथ में जो वोट बैंक को साधने की कोशिश होती है, उसके आधार पर जो चर्चा है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला, गजेंद्र यादव का नाम चल रहा है दुर्ग से। दुर्ग संभाग से फिलहाल अभी 2 मिनिस्टर हैं, एक का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वहीं से आते हैं और एक अभी दयालदास बघेल है। लेकिन प्रॉपर दुर्ग से अभी कोई मंत्री नहीं है और वहां से गजेंद्र यादव का नाम चल रहा है, ताकि दुर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। हमेशा से मिलता रहा है, चाहे बीजेपी के शासनकाल में हेमचंद यादव रहे हो। तो यादव कम्युनिटी पे फिलहाल अभी कोई भी मंत्री बीजेपी के पास नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी का जो सबसे बड़ा सेक्ट है, साहू समाज के बाद सबसे बड़ा जो समुदाय है वो यादव समाज का ही है ओबीसी में। तो वो जो सेक्ट है वो अभी नेग्लेक्ट है, वो समुदाय। तो हो सकता है कि बीजेपी गजेंद्र यादव को मंत्री बना करके यादव समुदाय को साधने की कोशिश कर सकता है। साथ साथ में क्योंकि उनका पृष्ठभूमि आरएसएस से आता है, विश्राम साहू यादव के वो परिवार से आते हैं जो छत्तीसगढ़ में आरएसएस को खड़ा किया था, तो इस लिहाज से भी उनकी दावेदारी काफी प्रबल मानी जा रही है। दूसरी दावेदारी रायपुर से होगी, क्योंकि रायपुर से अब कोई मंत्री नहीं बचे। अभी सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल थे। परंपरागत रूप से यहाँ पे एक या 2 मंत्री हमेशा से रहे हैं, लेकिन बृजमोहन के इस्तीफे के बाद रायपुर पूरी तरह से खाली हो गया है। तो इस बात की संभावना है कि जो दूसरे मंत्री हो बृजमोहन अग्रवाल की जगह, वो रायपुर से हो या रायपुर के आसपास के जिले से हो। तो उससे 2-3 नाम चल रहे हैं, जिसमें एक राजेश मूणत की भी है, अजय चंद्राकर के भी नाम चल रहे हैं। एक समुदाय है, एक धड़ा है जो पुरेंद्र मिश्रा के नाम पे भी चर्चा कर रहा है, उनकी भी दावेदारी हो सकती है। लेकिन ये सब तमाम संभावनाएं हैं। बीजेपी अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जानी जाती है, तो अगर संभावना रही तो इनमें से कोई नाम हो सकता है और नहीं तो फिर कोई अप्रत्याशित नाम भी सामने आ सकता है। चलिए राजेश, तो इन नामों में से किस नाम पर आखिर मुहर लगती है, देखने वाली बातों की नजर बनाने रखिएगा। साथ ही किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा इनके बीच हुई है, इसे लेकर भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।